बच्चों अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो मैं पैरेलल को बच्चों ऐसे करके एक मार्क बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, सी डी पैरेलल ई एफ। देखिए सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो मैंने इसको ना डबल बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। नाउ सो बताइए ये पैरेललिटी देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों काम शुरू करते हैं। और आपको निकालना है y/z दिया है 3:7 और आपको फाइंड x करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इट इज गिवन दैट y/z इक्वल टू 3:7। ठीक है, तो बताइए y क्या होगा? कम ऑन टेल मी, बोलिए भाई मैं सुन रहा हूँ। y इक्वल टू यस, आप इसको 3t नाम दे सकते हो। ये t के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 3a 3b 3c वॉट एवर यू लाइक यू कैन पुट इट, नो प्रॉब्लम। बस मैंने t डाला है, t नहीं डालूँ a डालूँ? ठीक है चलिए मैंने a डाल दिया, बस जो दिल करिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद z क्या लिखेंगे भाई बताइए? z इक्वल टू, बोलते रहिए मेरे साथ एकदम। आप दूर बैठे हैं तो क्या हुआ, हम जुड़े हुए हैं भाई, एकदम करीब हैं हम। करेक्ट, तो x y आ गया, z आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों बताइए? देन फिर वी विल स्टार्ट विथ ए बी पैरेलल सी डी। किसने कहा? गिवन से पता चला। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों इसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, अब बताइए बच्चों इसमें व्हाट इज x? x तो मालूम ही नहीं, प्लस व्हाट इज y? y इज 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो व्हाट इज x? 180 माइनस 3a, इसको हम क्या बोल देंगे? नंबर 1। बस अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या करना है देखिए। नाउ सी ए बी किसका पैरेलल है? सी डी। ई एफ किसका पैरेलल है? सी डी। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था व्हेन लाइन्स आर पैरेलल टू कॉमन लाइन देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी अगर बहुत सारा लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो वो बहुत सारा लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो देखिए ये बच्चों, ये जो मैंने लिखा सी डी, इसको क्या बोल सकते हैं? बोलिए। कॉमन लाइन, क्योंकि एक ही लाइन है। और बच्चों ए बी और ई एफ को क्या बोल सकते हैं? लाइन्स, यानी बहुत सारा लाइन। तो व्हेन मेनी लाइन्स आर पैरेलल टू अ कॉमन लाइन देन दोज मेनी लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी आपका ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ। आप इसको बोल सकते हो एक्सियोम। दिस इज एज पर वन एक्सियोम। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा अच्छे से भाई? चलिए यार मैं 3 कंट्री का नाम एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इंडिया चाइना का पैरेलल है, करेक्ट। इंडिया पाकिस्तान का पैरेलल है। तो यहाँ कॉमन लाइन कौन हुआ भाई? इंडिया हुआ कॉमन कंट्री, और कंट्रीज कौन हुआ? चाइना हुआ और पाकिस्तान हुआ। तो चाइना और पाकिस्तान भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ध्यान से सुनिए 10 लोगों का नाम मेरे नाम से मैच हुआ, मान लीजिए 10 लोगों का नाम मेरे नाम से मैच हुआ। भाई मेरा नाम मालूम है आपको, दिस इज मोहम्मद आरिफ अली, राइट? तो बताइए वो 10 आदमी का नाम क्या होगा? वो 10 आदमी का नाम क्या होगा? मोहम्मद आरिफ अली, क्योंकि उनका नाम मेरे से मैच हो रहा है। सिमिलरली अगर वो 10 इंसान मेरे से पैरेलल हैं तो क्या होगा? वो सारा इंसान आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर? कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए, खाली लॉजिक लगाते रहिए। पढ़ाई 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 सोच के डरिए मत। ठीक है बच्चों, लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया ए बी पैरेलल ई एफ। देयरफॉर
तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूं कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, सारे लाइन आपस में पैरेलल हो गए। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबव, ऊपर के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल। देखिए ये तो पैरेलल था ही, ये दोनों पैरेलल था ही, अब ये दोनों पैरेलल हो गया, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल क्या है? सीधा, राइट? ओके, चलिए नाउ अभी मैं लेता हूँ ए बी पैरेलल ई एफ। तो बच्चों अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो किस किस को नहीं देखना है? मैंने बताया था ना, वही देखिए जो देखना है, सबको मत देखिए। तो आपको सी डी को नहीं देखना है, एम आई राइट? सी डी को मीट दूँ? चलिए सी डी देखिए, चलिए भाई मैंने मीट ही दिया ताकि आपको कुछ ना टेंशन हो। अब बताइए बच्चों, क्या बताएंगे? आपको लग रहा है ये दोनों लाइन एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। देयरफॉर x इक्वल टू जेड, क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब x तो आपको मिला होगा कहीं ना कहीं। देखिए बच्चों यहाँ x मिला है आपको। व्हाट इज x? 180 माइनस 3a इक्वल टू z तो मिला होगा। देखिए बच्चों z कितना है? 7a। आप चाहे तो लिख सकते हो फ्रॉम 1, उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अब बच्चों सॉल्व करते हैं। 180 इक्वल टू 3a को वहाँ लेके जाइए तो ये आ जाएगा 7a प्लस 3a। 180 डिग्री इक्वल टू 10a, ठीक है बच्चों। अब देखिए वेरी सिंपल टेक्निक, ये ज़ीरो को ये ज़ीरो से कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा 18 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू 18, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ। इसके बाद यहाँ आपको निकालना है x। अब x क्या है बताइए? यू सी x और z मैंने सेम लिखा है ना, तो z निकालते हैं पहले। z निकलेगा तो x निकल जाएगा। तो व्हाट इज z? z क्या है बच्चों? देखिए z कहीं लिखा हुआ है, 7a है, 7a है। 7 इंटू a कितना है बच्चों? 18 है, ठीक है। इंटू करिए, 7 8 जार 56 का 5, 7 1 जार 7 प्लस 5 कितना आता है बच्चों? 126। अब z मिल गया तो भाई x भी मिल जाएगा। x भी कितना है? 126, बिकॉज यहाँ लिखा है ना x इक्वल टू z, यानी अगर z को पकड़ोगे तो x पकड़ में आ जाएगा। कितना सिंपल लॉजिक है, एम आई राइट? इसमें क्या घबराना। तो बच्चों इस तरह से आप इस सम को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कहा चलो भाई जो लाइन गायब हुआ है उसको हम बना देते हैं। दिस इज सी डी, और बच्चों ये जो एंगल था वो था, कितना था भाई ये एंगल? आपने लिखा था x प्लस, सो दिस वॉज नॉट गिवन राइट, ओके दिस वॉज y। अब बच्चों बताइए कैसे करोगे? सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। द रीज़न इज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ से आपको x निकल जाएगा। फिर ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो x इक्वल टू जेड ऑल्टरनेट एंगल, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू जेड जब करोगे a निकल जाएगा, करेक्ट। और यहाँ देखा गया है कि x इक्वल टू जेड, करेक्ट। तो अगर आप z निकालोगे तो z से x निकल जाएगा, तो z पकड़िए x पकड़ में आ जाएगा। सिंपल लॉजिक। चलिए बच्चों देखिए इसी सम को, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं इसको मीट रहा हूँ, मैं इसी सम को और एक मेथड से करूँगा ताकि शायद आपको वो मेथड थोड़ा शॉर्ट लगे, ठीक है। बहुत सारा मेथड सीखना चाहिए ना भाई, है कि नहीं? बच्चों समझ में आ रहा है ना? रिलैक्स रहिए एकदम, नो टेंशन। जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, नो एकेडमिक टेंशन्स। चलिए अब बच्चों अब दोबारा करते हैं इसको। वेल मैं फिगर में मॉडिफाई करता हूँ बच्चों। ये y को मैं इक्वल यहाँ कर देता हूँ 1, एंगल 1 कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1, ओके, y इक्वल टू, चलिए एंगल 1 लिख देता हूँ मैं। कारण क्या है भाई? इसको तो आपको मालूम ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल का सिंबल मैंने लिख दिया बच्चों, एंगल, ठीक है। चलिए उससे ऊपर आपको दिया था y इक्वल टू जेड इक्वल टू 3:7, कॉमा, तो y बताइए बच्चों क्या आएगा? y आपको मिलेगा 3a, z आपको मिलेगा
7 है। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको मिल गया यहाँ पे y कितना मिला है 3a इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 3a। तो बच्चों मैंने एंगल 1 को निकाल लिया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है CD पैरेलल EF दिया है, राइट। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। जब CD पैरेलल EF है बच्चों तो क्या बोलेंगे आप, कैन यू से दैट एंगल 1 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज दिस, सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज एंगल, दिस इज 3a। व्हाट इज Z, Z इज 7a 180 डिग्री। ये आ जाएगा बच्चों 10a इक्वल टू 180 डिग्री, 0 0 कैंसिल, a इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको तो चाहिए x और x इक्वल टू, आपको निकालना है x। तो x कैसे निकलेगा बच्चों, बड़ा आसान है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। तो पहले y निकालता हूँ मैं। तो y है आपका यहाँ पे 3a, तो y इक्वल टू 3a आ गया, 3 इंटू 10 आ गया, आंसर आ गया 30 डिग्री। नाउ अब बच्चों AB पैरेलल CD किसने कहा, गिवन ने कहा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया सप एंगल। सप एंगल मतलब बच्चों होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब x प्लस वाई कितना है बच्चों, बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, x इक्वल टू 150 डिग्री, और उसमें भी वही आंसर आया था 150 डिग्री। तो बस इस तरह भी आप इस सम को कर सकते हैं। तो हमेशा बच्चों एक सम को एक मेथड में नहीं करना है, 2-3 मेथड में करना है, और जो मेथड अच्छा लगा उसको आप लेके आगे निकल जाइए। क्लियर, एकदम। रिवीजन करना है, क्या करना है, करते हैं। देखिए बच्चों, तो ये जो है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से 1 निकल जाएगा, और 1 प्लस जेड मिला के आता है सप्लीमेंट्री एंगल, वहाँ से z निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और z मिलने के बाद अब z a निकाल सकते हो, a के मदद से आप y निकाल सकते हो। ठीक है, y की मदद से x। चलिए मैं आपको ट्रैक बना के दिखाता हूँ। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, क्या है ट्रैक भाई, सबसे पहले y के मदद से क्या निकालेंगे, बोलिए एंगल 1। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको ट्रैक बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, ट्रैक, कि कैसे भाई सोचना है। अब 1 से हम क्या निकालेंगे बच्चों, तो 1 और z के हेल्प से हमने निकाला a। हमने क्या निकाला, a, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों। फिर a के मदद से मैंने क्या निकाला बताइए, मैंने निकाला y। ओके बच्चों, फिर y के मदद से मैंने क्या निकाला, x निकाला। इज इट क्लियर। चलिए, तो ऐसे करके ट्रैक होता है। चलिए बच्चों, इसको भी लिख दीजिए, दोनों लिखिए और मेरे को व्हाट्सअप करिए मेरे नंबर में। ठीक है, ओके, फास्ट, राइट डाउन। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए। नाउ AB पैरेलल CD, तो ये AB, ये पैरेलल CD। ठीक है, EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, दिख रहा है आपको। GED 126 डिग्री, कहाँ पे है GED, GED ये पूरा को हम कर देते हैं 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है एंगल AGE। एज कहाँ है भाई, देखिए ये एंगल आपको निकालना है पहला। GEF दूसरा एंगल निकालना है, GEF ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा कर दूँ, डार्क रेड कर दूँ। देखिए ये एंगल आपको निकालना है, FGE ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिपल, ये डबल और ये सिंगल। सिंपल लॉजिक, पहले ट्रैक पकड़ते हैं। ट्रैक कैसे करना है, डोंट यू फील दिस कंप्लीट एंगल इज 126,
फ्रॉम दिस 126 इफ आई सब्ट्रैक्ट 90 डिग्री बिकॉज FED 90 डिग्री है, तो मेरे को ये एंगल निकल जाएगा अंदर वाला। इज इट क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट काम कैसे करेंगे बताइए। फर्स्ट यू विल डू प्रोसीजर। तो फर्स्ट आप लिखोगे एंगल GEF, एंगल GEF इक्वल टू, ये पूरा एंगल का नाम क्या है बच्चों? एंगल GED, ये पूरा GED माइनस FED, माइनस FED। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज GED बच्चों बताइए पूरा? 126 माइनस 90, इसका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। सो दिस इज GEF। चलिए, हमने निकाल लिया ये एंगल। सो दिस आई गॉट, मैंने टिक कर दिया। दूसरा बच्चों AB इज पैरेलल टू CD, है ना? कहाँ से पता चला? गिवन से पता चला। सो व्हेन, अभी सारा मत देखिए, व्हेन दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड GE को खाली देखिए। GE इज ट्रांसवर्सल। ओके बच्चों, GE क्या है? ट्रांसवर्सल। अब बताइए, डोंट यू फील दिस एंगल एंड दिस एंगल, फिलहाल इसको मत देखिए, फिलहाल इसको मत देखिए। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब क्या लिखोगे? एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED। कारण क्या है भाई? ये दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से एज भी निकल जाएगा। AGE इक्वल टू 126 डिग्री, क्योंकि GED कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए, 126 डिग्री। आपने ये एंगल भी निकाल लिया, टिक कर दो। चलिए बच्चों, अब बताइए आगे कैसे करेंगे। Now don't you feel this is a line and this is a ray, so the sum of these two angle will be 180 degree, so they form linear pair. So you will write angle AGE प्लस एंगल BGE या तो FGE, जो दिल है बोलिए। तो मैं बोल देता हूँ शॉर्ट वाला, चलिए FGE इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? linear pair. Is it clear? Now AGE, you know it is 126 plus angle FGE equal to 180 degree. तो बच्चों FGE कितना आ जाएगा? 180 माइनस 126। Is it clear? तो FGE इक्वल टू माइनस करें कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो ये भी आपको मिल गया। तो यू गॉट फर्स्ट एंगल AGE हियर, नेक्स्ट यू गॉट एंगल GEF हियर एंड थर्ड यू गॉट हियर। इस तरह से करना है। तो वापस मैं डाल देता हूँ लाइन को। तो यानी ज्योमेट्री में बच्चों आपको वही देखना है जो आपको चाहिए, अननेसेसरी सारा फिगर को एक वक्त में फोकस मत करिए, आप हो जाओगे कंफ्यूज। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट क्या करना है बोलिए? ये पूरे 126 से 90 को माइनस करोगे तो अंदर का एंगल मिल जाएगा, और ये पूरा एंगल हो जाता है कर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल मिल जाएगा AGE प्लस FGE 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो उससे आपको ये एंगल निकल जाएगा। चलिए बच्चों कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन कर लेते हैं। आप ये एंगल निकाल सकते हो, बताइए कैन यू फाइंड दिस एंगल? यस, इट्स वेरी सिंपल। देखिए दिस टू आर लाइन्स, दिस इज द ट्रांसवर्सल। डोंट यू फील दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल। चलो मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ, दिख रहा है बच्चों फिगर? तो जब ये होगा 90 डिग्री बच्चों, तो ये भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, बिकॉज इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे।
अब बताइए बच्चों, अगर आपको ये एंगल पता है, ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से ये एंगल निकल जाएगा। अब बताइए ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? देखिए, इसको फिलहाल मैं मिट देता हूँ, मिट दिया। अब बताइए दिस प्लस दिस, डोंट यू फील इट इज़ लीनियर पेयर? 180 डिग्री आएगा प्लस करके। सो दिस एंगल यू विल गेट एज 180 माइनस 126 डिग्री। देखिए हमने सारा एंगल निकाल लिया। बस मूल मंत्र एक ही है, व्हेन टू लाइन्स आर, बोलिए, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल, alternate angle are equals. Corresponding angles are equal, alternate angles are equal, interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ये सारा लॉजिक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2। इज इट क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल एस टी। देखिए पी क्यू तो पैरेलल है, तो बच्चों मैंने इसको ऐसे सिंबल बना दिया, ठीक है ना। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री लिखा हुआ है, एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री लिखा हुआ है। आपको निकालना एंगल क्यू आर एस, दिस इज एंगल क्यू आर एस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको निकालना है ये वाला एंगल। कैसे निकालेंगे? आपको करना पड़ेगा छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बना दिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको नाम क्या देंगे? चलो मैं इसको सिंपल नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे बताइए, कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे बोलिए? ड्रॉ ए बी, थ्रू आर सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो बच्चों समझ में आ गया आपको क्या करना है? ड्रॉ ए बी थ्रू आर सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यानी बच्चों ये जो पी क्यू है और ये जो ए बी है ये आपस में पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले कौन कौन पैरेलल है? पी क्यू बच्चों इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। कहाँ से पता चला बच्चों? सर ये पता चला गिवन से। उसके बाद बच्चों ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, मैं ऐसे लिखता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ये कहाँ से पता चला बच्चों? कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से पता चला? कंस्ट्रक्शन से। अब बताइए ये हो गया लाइन, है ना, ये हो गया, दिस इज कॉमन लाइन एंड दिस इज लाइन्स। व्हेन लाइन्स आर पैरेलल टू कॉमन लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एस टी पी क्यू का सीधा है, ए बी पी क्यू का सीधा है, तो एस टी और ए बी भी आपस में सीधा होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एस टी पैरेलल ए बी। सो दिस इज एज पर एक्सियोम। देयरफॉर बच्चों आप क्या लिख सकते हो कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तीनों लाइन कौन कौन? एस टी पैरेलल पी क्यू पैरेलल ए बी। तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज तीनों लाइन एकदम पैरेलल हो गए। अब बच्चों एक एक काम करते हैं। सबसे पहले ट्रैक डिस्कस कर लें। अब बताइए बच्चों, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, सो दिस इज ए ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 180 डिग्री। तो आपको 110 से ये एंगल निकल जाएगा यूजिंग सप्लीमेंट्री। सब फिगर एक साथ मत देखिए, वही देखिए जो आपको चाहिए। अब ए बी इज पैरेलल टू एस टी, एस आर इज ए ट्रांसवर्सल, सो 130 से आपको ये एंगल निकल जाएगा बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। अब ये तीनों एंगल को आप प्लस करोगे तो आपको आ जाएगा 180 डिग्री एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको दो एंगल पता है,
तीसरा एंगल निकल जाएगा। सो दिस इज द ट्रैक। तो 110 से नीचे आना है, 130 से नीचे आना है, और ये तीनों को प्लस करने से ये एंगल निकल जाएगा। चलिए बच्चों आगे करेंगे। तो हाउ टू स्टार्ट, एक ही करते हैं। सबसे पहले बोलते रहिए मेरे साथ, बोलते रहिए। मैंने आपको ट्रैक बता दिया। पी क्यू पैरेलल ए बी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो बच्चों मैंने शॉर्टकट में ट्रांस लिख दिया। ट्रांस मतलब ट्रांसवर्सल। आप बताइए, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। एस ए मैंने लिख दिया बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दिस इज 110 प्लस क्यू आर ए 180 डिग्री। तो बच्चों क्यू आर ए आ जाएगा 180 माइनस 110 विच इज़ 70 डिग्री। क्लियर काम। चलिए इसका काम खत्म। तो यहाँ पे किस किस को देखेंगे आप, बस आपको ये दो लाइन को देखना है और ये ट्रांसवर्स को देखना है। इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है। डोंट सी इट, ओके बच्चों। नाउ ट्राई टू यूज हियर द लॉस एस टी पैरेलल ए बी एंड एस आर is a what? Transversal, trans. So you can say TSR plus angle SRB equal to 180 degree. This is 130 degree plus SRB इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए देखिए सब बोर्ड में देखिए, इधर उधर मत देखिए। इधर उधर देखेंगे समझ में नहीं आएगा भाई, सब सामने देखिए। फिर अब क्या लिखेंगे, एस आर बी 180 माइनस 30 विच इज 50 डिग्री। बच्चों एस आर बी आ गया। नाउ अब तीसरा ट्रैक, ये तीनों एंगल को प्लस करके 180, इसका नाम बताइए। फर्स्ट एंगल इज क्यू आर बी, सेकेंड एंगल कम ऑन क्यू आर एस, थर्ड एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना बच्चों, क्या लिखेंगे, एंगल इन स्ट्रेट लाइन, एंगल इन स्ट्रेट लाइन। एंड दिस क्यू आर बी कितना मिला आप लोगों को, क्यू आर बी नहीं बच्चों, क्यू आर ए, मैंने गलती लिख दिया। क्यू आर ए आपको मिला है 70 प्लस क्यू आर एस आपको निकालना है, प्लस आपको ये मिला है 50 डिग्री 180। 70 प्लस 50 इज हाउ मच, 120। फिर 120 को वहाँ फेंकेंगे तो आंसर आ जाएगा क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120, आंसर इज 60 डिग्री। तो बच्चों बस आ गया क्यू आर एस। बस यहाँ लगाना सप्लीमेंट्री, यहाँ लगाना सप्लीमेंट्री, ये सब में लगाना एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए फटाफट।